तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज मेनिंजेस। व्हाट आर मेनिंजेस, व्हाट आर सीएसएफ, वेयर आर दे प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ दे सर्कुलेट, ठीक है। ब्रेन हम लोग देखेंगे, ब्रेन को डिटेल में देखेंगे, कितने कौन कौन से पार्ट होते हैं, हर एक ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है, और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कैसे कैसे है हमारे पूरे बॉडी में और क्या उनका फंक्शन है, ये सारे को डिटेल में एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या देखा है कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग क्या किए थे जब क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो अभी हम हाफ ही क्लासिफिकेशन बताएंगे जितना अभी आपको जरूरत है, ठीक है। इसको दो भाग में बांटे थे हम लोग, बोले थे एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा को हम लोग क्या बोले थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, दो चीज आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अलग क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को इतना जानना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है वो एक कवरिंग से घिरा हुआ है। ये जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, अभी हम बताएंगे, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक कवरिंग से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। केवल हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं, हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं, ऑलमोस्ट ऑल से ऑर्गन जो अपने चारों ओर एक कवरिंग बना के रखते हैं ताकि दूसरे से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट ना बना रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो अगर लंग को देखो, ठीक है, लंग को देखो तो हमारा लंग जो है वो किससे घिरा हुआ है, कवर है, चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है। इस लेयर को, इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, लंग किससे घिरा हुआ है चारों तरफ, लंग एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा लंग जो है चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ताकि दूसरे ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, और इस मेम्ब्रेन को क्या हम लोग बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। उसी प्रकार हमारा और भी कोई भी ऑर्गन दूसरा देखो, जैसे हम लोग देखें कि हमारा किडनी को अगर हम लोग देखें तो हमारा किडनी भी जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है, हमारा किडनी भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल कैप्सूल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारा हार्ट भी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में हर ऑर्गन बाहर से एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और दूसरे ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसे ये लोग अपने चारों ओर एक एक कवरिंग बना के रखे हैं, हमारा ब्रेन जो है वो भी चारों ओर एक कवरिंग बना के रखता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे, अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे, ये एक चारों तरफ कवरिंग बना के रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। तो व्हाट आर मेनिंजेस, मेनिंजेस आर द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एकदम सीधे शब्दों में बोला जाए तो मेनिंजेस क्या है, वो एक मेम्ब्रेन का कवर है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरे को कवर करके रखा है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस आर 3 लेयर। अब ये जो मेनिंजेस ब्रेन का जो लेयर है ये 3 लेयर के होते हैं, ठीक है। यहां पे हम डायग्राम बना रहे हैं,
ये जो हम बनाए गोल सा, ये सेरिबेरम होता है। ये जो अभी बना रहे हैं ये मिड ब्रेन होता है। ये सब हम आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, ये पोन्स होते हैं, मेडुला होते हैं, और ये आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेरिबेरम है, ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट जो पिक्चर उक्चर कहीं पे देखते होगे, ठीक है, जिसमें सल्काई और गायरी बना हुआ रहता है, ये सेरिबेरम है। उसके ठीक नीचे मिड ब्रेन होता है। ब्रेन को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में बांटते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। आगे वाला ब्रेन, बीच वाला ब्रेन और पीछे वाला ब्रेन, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन का पार्ट है, और ये जो मिड ब्रेन है, ठीक है, और ये हिंड ब्रेन में आते हैं पोन्स और मेडुला। खैर वो सबको हम लोग बाद में देखेंगे, वो हम लोग का कंसर्न नहीं। अभी हम लोग का कंसर्न है कि ये किस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हम लोग का मेनेंजियल लेयर है, जो इसको चारों तरफ से घेर के रखा है, वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं 3 लेयर। सबसे एक लेयर क्या है, पाईमेटर, ठीक है, एक है पाईमेटर, दूसरा है आर्किनॉइड, ठीक है, और तीसरा है डूरामेटर। ये 3 लेयर मिल के ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को घेरे हुए हैं, और ये तीनों लेयर इकट्ठा क्या कहलाते हैं, मेनेंजीज कहलाते हैं, ठीक है। तो मेनेंजीज आर ग्रुप ऑफ दिस 3 लेयर विच कवर आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। पायामेटर जो है, हमारा जो पायामेटर है, दैट इज इनर लेयर। ये पायामेटर है, इट इज मोस्ट इनर लेयर, सबसे अंदर लेयर है। एंड दिस पाईमेटर आर फाउंड वेरी क्लोज। दिस पाईमेटर आर वेरी सॉफ्ट, डेलिकेट, हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन which are found very close to the brain and the spinal cord। इससे बिल्कुल एकदम सटा हुआ, स्पाइनल कोड से और ब्रेन से बिल्कुल सटा हुआ, क्लोज इंटीमेसी बनाए हुए ये जो सबसे अंदर वाला लेयर है पायामेटर, वो पाया जाता है, ठीक है। पायामेटर, पाया मतलब क्या होता है, पाया मतलब हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट, ठीक है, और मैटर मतलब होता है मदर, ठीक है। तो एक सॉफ्ट मदर चारों तरफ से इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किए हुए है, जिसको हम लोग बोलते हैं पायामेटर। सबसे अंदर अभी 3 लेयर हमको दिखाना है, जिसमें हम अभी सबसे पहला लेयर दिखाएं, ठीक है। ये लेयर कौन सा है, पायामेटर। ये सबसे अंदर होता है, ठीक है। अभी अंदर से बाहर की ओर हम लोग जाएंगे, सबसे अंदर की ओर पायामेटर। पायामेटर में आपको क्या याद रखना है, पायामेटर इज हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर मतलब खून की नालियां, ठीक है, ब्लड वेसल्स इसमें काफी रहते हैं, ठीक है, कैपिलरी वगैरह। दूसरा, इट इज वेरी सॉफ्ट, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, दीज आर फाउंड वेरी इन क्लोज इंटीमेसी अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड दिस ब्रेन, पूरे इसके साथ सटे हुए रहते हैं। ये 3 बात समझ में आ रहा है। सबसे अंदर वाला लेयर को हम लोग बोले पायामेटर। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये बहुत हाईली वस्कुलर होते हैं, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ पूरे अटैच होके रहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और इसका नाम भी इसीलिए है पायामेटर। पाया मतलब होता है सॉफ्ट और मैटर मतलब होता है मदर। तो एक सॉफ्ट मदर पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखी हुई है, जिसका नामकरण इन्होंने किया है पायामेटर। तो ये इनर लेयर है, समझ में आ गया। अब इसके चारों ओर, पायामेटर के चारों ओर एक और लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किनॉइड। पायामेटर के बाहर की ओर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक और मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं आर्किनॉइड, ठीक है। आर्किनॉइड का मीनिंग होता है स्पाइडर, ठीक है। तो क्योंकि इस आर्किनॉइड लेयर में, ठीक है, बहुत सारे ट्यूबिकल्स मिलते हैं, अभी बताएंगे, बहुत सारे ट्रेबिकुली मिलते हैं, जो कि एक स्पाइडर के जैसा, जाल के जैसा अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसको आर्किनॉइड बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है आर्किनॉइड लेयर। अब ये आर्किनॉइड लेयर क्या है, देखो ऐसे ऐसे ट्रेबिकुली बनाता है,
ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेबेकुली पूरा इसमें स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं। और क्योंकि ये ट्रेबेकुली ऐसे ऐसे जब प्रेजेंट रहते हैं तो ये एक स्पाइडर का जाल के जैसा दिखता है, और स्पाइडर को हम लोग आर्किनोइड बोलते हैं। ठीक है, स्पाइडर स्ट्रक्चर को आर्किनोइड बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, आर्किनोइड लेयर। तो सबसे अंदर वाला लेयर कौन था, पाया मैटर। उसके बाहर कौन सा लेयर है, आर्किनोइड मैटर। आर्किनोइड मैटर, आर्किनोइड का क्या मीनिंग हुआ, स्पाइडर। स्पाइडर क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक अलग स्ट्रक्चर मिलता है, ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली गिव द अपीयरेंस ऑफ स्पाइडर, दैट वाइज इट नेम हैज बीन नेम्ड एज आर्किनोइड मैटर। तो बीच वाला लेयर का क्या नाम है, आर्किनोइड। इसके जस्ट और बाहर निकले तो सबसे पहले हमको मिला पाया, उसके बाद मिला आर्किनोइड, उसके और अगर हम लोग बाहर आए तो हमको कौन सा लेयर मिलेगा, डूरा मैटर। वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे बाहर में हमको कौन सा लेयर मिलेगा, डूरा मैटर। ये देखिए, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ये मेडुला है। ये सब पार्ट अगर आप लोग नहीं जानते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे वो सबको डिटेल में। अभी आप जानिए कि यहाँ तक को हम लोग ऊपर वाले को ब्रेन बोलते हैं और इसके नीचे वाले को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक 3 लेयर के मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग इकट्ठा क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और ये 3 लेयर अंदर से बाहर की ओर कौन कौन रहते हैं, तो अंदर की ओर जो सबसे लेयर आपका रेड कलर से दिख रहा है, ये कौन सा है, पाया मैटर। ठीक है, इसके जस्ट बाहर में आप ग्रीन कलर से जो देख रहे हैं, ये क्या है, आर्किनोइड मैटर। ठीक है, और सबसे बाहर में जो लेयर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। तो चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कोड हो, ठीक है, चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कोड हो, ये पूरे में ये 3 लेयर आपका प्रेजेंट रहेगा। और अगर ये तीनों को हम लोग मिला दे, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। तो किसी को समझने में कोई दिक्कत कि मेनिंजेस क्या होता है, ठीक है, इसी मेनिंजेस लेयर में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ दिस मेनिंजियल लेयर इज नोन एज मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसी मेनिंजियल लेयर में कई बार क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको 3 लेयर समझ में आ रहे हैं। मेनिंजेस क्या होते हैं, मेनिंजियल लेयर क्या होते हैं। तो पाया मैटर इनर लेयर क्लोजेस्ट टू द ब्रेन टिश्यू इन ब्रेन पाया जाएगा, और स्पाइनल कैनाल इन स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कैनाल के बिल्कुल नज़दीक पाया जा रहा है, और ब्रेन में ब्रेन टिश्यू के बिल्कुल नज़दीक पाया जाता है ये पाया मैटर। आर्किनोइड मैटर मिडिल लेयर है, डूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर है, और क्लोजेस्ट टू स्कल, इसके बाहर में, डूरा मैटर के बाहर में क्या रहेगा, यहाँ पे स्कल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहते हैं, स्कल रहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इधर इसमें क्या रहेगा, इधर वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं, रीढ़ के हड्डी जो है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी का जो हम बताएं अभी, जो आपको समझाए उसी को आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस आर पाया मैटर। पाया मतलब सॉफ्ट, मैटर मतलब मदर। द पाया मैटर इज हाईली वस्कुलर। हम क्या बोले थे, ये हाईली वस्कुलर होता है, इसमें बहुत सारे कैपिलरीज ब्लड वेसल। ये वेरी सॉफ्ट होते हैं, वेरी थिन लेयर है, बहुत पतले लेयर है, कवरिंग वेरी क्लोजली टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत क्लोजली, इंटीमेसी के साथ, ठीक है, उसको घेरे हुए है। क्लियर है ये लाइन। सेकेंड इज योर आर्किनोइड मैटर। द आर्किनोइड मैटर इज अ थिन मेम्ब्रेन, दीज आर ऑल्सो थिन मेम्ब्रेन फाउंड अंडर द डूरा मैटर। ठीक है, डूरा मैटर के जस्ट पीछे की ओर।
इट्स इनर सरफेस हैज न्यूमरस थिन ट्रेबिकल्स। देखो ये आर्किनॉइड मैटर में बहुत सारे ट्रेबिकल्स, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन लाइन दिखाए हैं, दीज आर ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली ये क्या करते हैं अभी बताएंगे, सीएसएफ को फ्लो कराने में मदद करते हैं। इसमें सीएसएफ फ्लो होगा, सर्वो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो इसको सपोर्ट देता है और सीएसएफ को फ्लो कराता है। हम लोग अभी देखेंगे बाद में, सीएसएफ अभी आएगा, ठीक है। इट्स इनर सरफेस हैज न्यूमरस ट्यूब्रिकुली, ठीक है, एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड इनटू द सब आर्किनॉइड स्पेस। उस जगह को सब आर्किनॉइड स्पेस बोलते हैं, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। दैट एक्ट एज अ सपोर्टिव पिलर, देखो दैट एक्ट एज अ सपोर्टिव पिलर बिटवीन द आर्किनॉइड मैटर एंड द पिलर पाया मैटर। वो जगह को जगह बना के रखना जरूरी है, खाली स्थान बना के रखना है। तो ऐसे ही अगर हम लोग कोई दो दीवार के बीच में पिलर दे देंगे तो ये जगह हमेशा जगह बना हुआ रहेगा कि नहीं। और अगर ये नहीं रहेगा तो कई बार किसी इधर उधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये दब भी सकता है, ठीक है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल है, बनाया हुआ कुदरत का देन है कि एक ये पिलर का जैसा काम करता है, जो कि आपका डूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में है। और ये स्पेस बना, ये स्पेस इसलिए बना के रखना जरूरी है क्योंकि इसी में हम लोग देखेंगे अभी सीएसएफ फ्लो करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। द सेपरेशन ऑफ डूरा फ्रॉम द सब आर्किनॉइड मैटर कैन अकर विथ रिलेटिवली लिटिल फोर्स। अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगता है तो सेपरेशन हो जाता है। उसके बाद सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डूरा मैटर। डूरा मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक सीमेंट भी आता है ना डूरा करके कुछ, ठीक है। तो ये डूरा मतलब स्ट्रॉन्ग। द डूरा मैटर इज थिकेस्ट, सबसे मोटा, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत मेम्ब्रेन, एंड इज फॉर्मली अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द क्रेनियल बोन, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, ये जो इस पिंक वाले लेयर की बात हो रहा है ये डूरा लेयर है, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे थिक होता है, सबसे मोटा होता है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, सबसे थिक होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और ये किसके क्लोज इंटीमेसी के साथ मिल रहा है, किसके नजदीक मिल रहा है, क्रेनियम बोन। ये क्या है, आपका खोपड़ी है, ठीक है, क्रेनियम बोन है, तो क्रेनियम बोन के नजदीक मिलता है, वही लिखा हुआ है, ठीक है। द ड्यूरोमीटर इज द थिकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेम्ब्रेन एंड इज फॉर्मली अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द क्रेनियल बॉल, स्पेशली अलोंग द सूचर where due to tight adhesion of the dura mater significant force is required to separate them। अब इसको अभी थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि अभी आगे जब हम हेमाटोमा पढ़ाएंगे, ब्लीडिंग पढ़ाएंगे ब्रेन का, तो इसका यूज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाया मैटर है, ये पाया मैटर एक और पाया मैटर होता है, पाया मैटर का एक और लेयर होता है, परंतु वो उसको मेनेंजियल लेयर नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये पाया मैटर दो तरह के होते हैं। एक पाया मैटर मेनेंजियल लेयर कहलाता है और दूसरा पाया मैटर इस क्या है, ये क्रेनियम बोन के साथ अटैच रहता है, बिल्कुल, ठीक है। अटैच, और दूसरा कलर ले लेते हैं, उससे मिक्स हो जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ पे एक और डूरा मेम्ब्रेन रहता है, पर इस डूरा मेम्ब्रेन को हम लोग कुछ अलग नाम देते हैं। और कहीं कहीं ये डूरा मेम्ब्रेन क्या होता है, एक स्पेस बनाता है। इस स्पेस का भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक स्पेस बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। और इस जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिओस्टियल लेयर, पेरिओस्टियल लेयर, ठीक है, पेरिओस्टियल लेयर बोलते हैं। और ये यहाँ पे जो गैप बनाया है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं डूरा वेनस साइनस, ठीक है। ये क्या चीज होते हैं, इसका क्या काम है, हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा आगे, 2-3 स्लाइड के बाद। पर अभी क्योंकि ये डायग्राम बना है तो आपको यहीं पे थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो आपका ये जो आपका क्रेनियम बोन है, क्रेनियम में बहुत सारे स्यूचर है, या पता है आप लोग को, ठीक है। क्रेनियम बोन का अलग अलग होता है, टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ओसिपिटल बोन। तो जहां पे दो बोन जुटते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर, ठीक है। तो यहाँ पे सूचर प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं पे, और ये सूचरिंग लिगामेंट, ठीक है, ये सूचरिंग लिगामेंट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है,
ये टाइटली फिक्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सुचर लिगामेंट है और यहाँ पे सुचर लिगामेंट है। तो ये जो सबसे बाहर लेयर है, डूरा लेयर, पिंक वाला लेयर, डूरा लेयर, ये क्या है, फिक्स है। अगर हम यहाँ पे पानी डालने का कोशिश करें, ठीक है, अगर हम किसी भी तरह से यहाँ पानी डाल दे, ओहो, यहाँ भी किसी भी तरह से पानी डाले, तो ये पानी पता है आगे नहीं बढ़ पाएगा, इधर पूरा फैल नहीं पाएगा, इधर पूरा फैल नहीं पाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा। क्यों? क्या है कि ये सुचरिंग लिगामेंट उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इस चीज को अभी याद करके रखिए आप लोग, अभी 3-4 स्लाइड के बाद इसका यूज है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्रेनियम में बहुत सारे स्यूचर है, और क्योंकि ये डूरामेटर बिल्कुल उससे सटा हुआ है, तो वहां पे जो सुचरिंग लिगामेंट है इसको कंपार्टमेंट में, छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग पानी डालें तो ये पानी यहीं पे रह जाएगा, इसको आगे पूरे एक्सपेंड नहीं होने देता है, धीरे 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 एब्जॉर्ब होके होगा, परंतु एकदम तुरंत में वो उसको रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? खैर उसको एक बार हम फिर समझाएंगे, अभी मेन आपको समझना है ये 3 लेयर के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है? मेनिंजिस क्लियर है? इट कंटेन्स द मेनेंजियल आर्टरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डूरामेटर है, चलो इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। इट कंटेन मेनेंजियल आर्टरीज विच अराइज फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। हम लोग का हार्ट से एक कैरोटिड आर्टरी निकलता है और एक मेनेंजियल आर्टरी ब्रेन में जाता है, और ये मेनेंजियल आर्टरीज आपको इसी स्पेस में मिलता है जिसको एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड 3 लेयर से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग इकट्ठा क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और ये 3 लेयर अंदर से लेके बाहर की ओर कौन कौन होते हैं? फर्स्ट, बीच में, लास्ट में ड्यूरामेटर। पायामेटर किसके साथ अटैच रहेगा क्लोजली? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ड्यूरामेटर किसके साथ अटैच रहेगा? ऊपर में क्रेनियम और नीचे में वर्टेब्रल बोन के साथ, और बीच में आर्किनॉइड। आर्किनॉइड से एक सपोर्टिंग लेयर निकला हुआ रहता है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेबिकुली, ठीक है। इतना क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए ब्रेन का हम लोग मेनिंजिस को हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग देखे इकट्ठा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, उसको ब्रेन में हम बताना चाहेंगे क्योंकि इसका अभी यूज है, ठीक है। अभी देखो जब हम डायग्राम बनाए थे, ये क्या है आपका? ये क्या है? क्रेनियम बोन, ठीक है। ये क्या है? क्रेनियम बोन, ठीक है। क्रेनियम बोन के नीचे में कौन सा लेयर मिलना चाहिए? डूरा। क्रेनियम बोन के नीचे, आप ऊपर से नीचे न जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी क्रेनियम कहाँ है? क्रेनियम तो सबसे बाहर में है ना, तो आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। हाँ, तो डूरा ही रहता है, पेरियोस्टियल लेयर बोलते हैं उसको। देखो ये वाली की बात कर रहे हो, हाँ, तो ये ड्यूरल लेयर ही है, परंतु इसको स्पेशल नाम दिया जाता है पेरियोस्टियल लेयर, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम मेनिंजियल लेयर की बात कर रहे हैं। क्रेनियम के नीचे सबसे पहला मेनिंजियल लेयर कौन सा मिलेगा? डूरामेटर, ठीक है। तो ये देखो क्रेनियम के जस्ट नीचे ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है वो क्या है? डूरामेटर। डूरामेटर के नीचे कौन सा मेनिंजिस मिलना चाहिए? आर्किनॉइड मैटर। तो ये ब्लू कलर से जस्ट नीचे आपको क्या मिल रहा है? आर्किनॉइड मैटर, और इसमें क्या है? ट्रेबिकुली है, ठीक है। आर्किनॉइड के नीचे कौन सा मेनिंजिस मिलना चाहिए? पायामेटर। तो देखो पायामेटर मिल रहा है, और ये बिल्कुल क्लोजली अटैच है ब्रेन के साथ। ये ब्रेन का केवल हम दिखाए हैं, ठीक है। ये ब्रेन का हेमिस्फीयर है, ठीक है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये समझ में आ रहा है डायग्राम आप लोगों को? चलिए, ये ब्रेन को यहां से छोटा सा कट करके आपको ये दिखाया गया है। अब स्पाइनल कोड में थोड़ा सा समझते हैं। डायग्राम तो हम आपका रफ डायग्राम समझा दिए थे, पर ये एक्चुअल डायग्राम जो है, ठीक है, ये पूरा स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड में भी उसी तरह से लेयर है, ठीक है। लेयर कहाँ गए, कहाँ गए? देखो यहाँ सबसे बाहर में कौन सा लेयर होना चाहिए? डूरा। डूरा के सब ठीक पीछे कौन सा लेयर होना चाहिए? आर्किनॉइड। आर्किनॉइड के ठीक पीछे कौन सा होना चाहिए? पायामेटर। और पायामेटर के बाद हमको क्या मिलना चाहिए? स्पाइनल कैनाल मिलना चाहिए।
ठीक है। और ये स्पाइनल, ये जो बीच में ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, स्पाइनल कैनाल है, कहीं पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये वाले जो है ये जो है ये स्पाइनल कैनाल है, या सेंट्रल कैनाल भी इसको हम लोग बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल। और ये सब को मिला के हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कैनाल और स्पाइनल कॉर्ड में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें तीनों लेयर है। ठीक है, डूरा मैटर, पाया मैटर, आर्किनोइड मैटर, सब लेयर है। अब बीच में एगो होल है, जो बीच में होल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल। ठीक है, या उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ठीक है, और उस होल के जो पूरा लेयर है के साथ उसको क्या बोलते हैं, इकट्ठा स्पाइनल कॉर्ड। लेयर के साथ हम लोग स्पाइनल कॉर्ड, और लेयर को हटा देंगे। यहां पे देखो, अब इस डायग्राम को देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है पूरा। स्पाइनल कॉर्ड में आप लोग अटेंड नहीं किए थे लास्ट क्लास। हम लोग देखते हैं कि ये जो बीच में स्पाइनल कॉर्ड को अगर काट दे तो बीच में हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है बीच में ग्रे मैटर, जो हम बता चुके हैं कि ग्रे मैटर क्या होता है। और उसके साइड साइड में व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मैटर। ठीक है, तो ये ग्रे मैटर है, ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, अब ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर को क्या है, चारों तरफ से 3 लेयर घेरे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, सबसे अंदर में ये यहां पे आपको लिखा हुआ है पाई मैटर। ठीक है, सबसे अंदर में ये व्हाइट वाला। ठीक है, ये इसके कारण दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसके जस्ट बाहर में ये 1 लेयर हुआ, इसके जस्ट बाहर में दूसरा लेयर कौन सा है, आर्किनोइड, जो बीच में रहता है। और ठीक इसके बाहर तीसरा लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, डूरा मैटर है। ठीक है, तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये 3 लेयर ब्रेन में कैसे रहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे रहते हैं। और यहां बीच में ये जो दिख रहा है एक होल है, जो पूरे अंदर में पूरा होल बना हुआ रहता है। ठीक है, उस होल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। ठीक है, या स्पाइनल कैनाल, यहां देखो लिखा हुआ है सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, आपका वर्टिब्रा का पिक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड में बीच में कौन सा रहता है, ग्रे मैटर रहता है, याद पड़ रहा है। ठीक है, और उसके चारों ओर कौन सा रहता है, व्हाइट मैटर। और इसमें 3 लेयर मिलेंगे, पाया, आर्किनोइड एंड डूरा, सीक्वेंस वाइज। ब्रेन का मेनिंजिस समझ में आ गया, स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजिस समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन देख लो, ये मेनिंजिस का क्या है। तो एक तो सिंपल, आप कोई भी पूछे तो बता सकते हो, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। प्रोटेक्शन का पहला काम है, तो प्रोटेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम ट्रॉमा इंजुरी टू द ब्रेन। ब्रेन को डायरेक्ट चोट लगने से बचता है। ठीक है, अगर कोई चीज बाहर में है तो थोड़ा चोट उट लगेगा तो पहले उसको लगेगा, उसके बाद अंदर वाले चीज को लगेगा। ठीक है, तो ट्रॉमा इंजरी टू द ब्रेन से बचाता है, जैसा ब्लो टू हेड। ठीक है, बाय एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, उसके अंदर में कुछ फ्लूइड भी पाए जाते हैं, सीएसएफ हम लोग देखेंगे, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ठीक है, चोट लगने नहीं देते। दे एंकर मतलब पकड़ के रखना, फिक्स करके रखना। दे एंकर सीएनएस एंड प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम मूविंग अराउंड विद इन योर स्कल। अगर ये लेयर नहीं रहता तो ये क्या होता, घूमते रहता इधर उधर। ये लेयर उसको क्या कर रहा है, एक जगह पकड़ के रखा है, एंकर करके रखा है, फिक्स करके रखा है। प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम फॉर ब्लड वेसल्स। ठीक है, दैट डिलीवर्स ब्लड टू द सेंट्रल नर्वस टिश्यू, नर्व। ठीक है, ब्लड वेसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, नर्व्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लिम्फेटिक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंड सर्बो स्पाइनल फ्लूइड को। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल है। इट प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम टू फॉर ब्लड वेसल सच एज मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये टाइप ऑफ आर्टरी है जो ब्रेन में मिलता है। ठीक है, दैट डिलीवर्स ब्लड टू द सेंट्रल नर्वस टिश्यू, नर्व्स जैसे ट्राइजेमिनल एंड वेगस नर्व। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एंड सर्वो स्पाइनल फ्लूइड, ये सबको सपोर्ट देता है। हम लोग अभी देखेंगे कि मेनिंजियल लेयर के बीच में ही सीएसएफ क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो मेनिंजिस क्या है, 3 तरह के मेनिंजियल लेयर कौन कौन से होते हैं, ब्रेन में कैसे उनका अरेंजमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में कैसे है। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। ठीक है,
अब हम लोग उसी से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्पेस विदिन मेनिंजेस, दो लेयर है तो दो लेयर के बीच में कुछ जगह होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस। और अलग अलग नाम है, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब आर्किनोइड स्पेस। तो किसको एपिड्यूरल बोलते हैं, कहाँ से वाले को, कहाँ को सब आर्किनोइड बोलते हैं, कहाँ को सबड्यूरल बोलते हैं, इसी चीज को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फिर से हम वही डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, जो हम पिछले बार बनाए थे, ठीक है, उसी से हम लोग समझेंगे कि ये स्पेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये मेरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये मिड ब्रेन है, ये पोन्स है, ठीक है, और ये मेडुला है, और पोन्स एंड मेडुला, और नीचे हम स्पाइनल कोड बना रहे हैं जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, मतलब होता तो लंबा है पर हम बना रहे हैं छोटा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्लेस, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब इसको क्या है, चारों तरफ से लेयर घिरे हुए है, ठीक है, ठीक है, जो कि आप लोग बताओगे ये कौन सा लेयर है, कौन सा लेयर है, हाँ, सबसे बाहर दिख रहा है आपको, ये अटैच है इसके साथ तो, ठीक है, ये पाया मेटर है। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हाँ, ये सॉफ्ट होते हैं, हाईली वस्कुलर होते हैं और क्लोजली अटैच मिलेंगे आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये है आपका पाई मेटर, और इसके जस्ट बाहर में आपको क्या मिलेगा, आर्किनोइड मेटर। इसके जस्ट बाहर में कौन सा लेयर मिलेगा, डूरा मेटर, वेरी गुड। इसके जस्ट बाहर में आपको मिलेगा डूरा मेटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बार बार एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर रहे, ठीक है। अब बताइए, इसके डूरा मेटर है, उसके बाहर में क्या मिलेगा, क्रेनियम मिलेगा यहां पे, ठीक है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चलो रहने देते हैं, नहीं तो ये पूरा फिर रब हो जाएगा। क्रेनियम बोल मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा आपको, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ऐसे ही ना, वर्टिब्रल कॉलम दोनों तरफ से रहता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा लेबल कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सबसे अंदर वाला पाया, उससे बाहर वाला आर्किनोइड, और उससे भी बाहर वाला ड्यूरा, ठीक है। अब देखो स्पेस हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। कौन सा कलर ले ले, रेड ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये क्या है, डूरा मेटर है। तो एपी मतलब क्या होता है, कुछ टर्म्स का मतलब समझ लो। एपी, एपी मतलब होता है ऊपर, अबव, ठीक है। सब, सब मतलब होता है नीचे, डाउन, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर डूरा है और डूरा के ऊपर में कुछ जगह है तो उसका नाम क्या होना चाहिए, एपिड्यूरा। ऊपर है तो एपी वर्ड ना जुटेगा, नीचे, ठीक है। तो ड्यूरा है, ड्यूरा के जस्ट ऊपर में कौन सा स्पेस रहेगा, एपिड्यूरा। ये कौन सा कलर, हाँ, तो यहां पे जो स्पेस है ये कौन सा, एपिड्यूरल स्पेस। और ये एपिड्यूरल स्पेस अगर कोई पूछे किसके किसके बीच में है, तो ड्यूरा मेटर और क्रेनियम के बीच में, क्रेनियम बोन के बीच में। अगर नीचे स्पाइनल कोड में पूछे कि कहाँ पे है, तो हम लोग बोलेंगे ड्यूरा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, ठीक है। तो ये है एपिड्यूरल स्पेस। तो पहला स्पेस को जानने में किसी को कोई दिक्कत,
कि एपीड्यूरल स्पेस कहाँ पे होता है? ड्यूरा के जस्ट ऊपर में एपीड्यूरल स्पेस। तो वो किसके किसके बीच में? क्रेनियम और ड्यूरा के बीच में, और इधर नीचे आपका ड्यूरा और वर्टिब्रा के बीच में। ठीक है, अब ड्यूरा के जस्ट नीचे कुछ जगह है, तो उसका क्या नाम होना चाहिए? सब ड्यूरल स्पेस। तो ड्यूरा के नीचे है तो उसका क्या नाम है? सब ड्यूरल स्पेस। तो भैया ये ड्यूरा है ब्लू वाला, और उसके नीचे जो ओ हो, इसको यहां से ले लेते हैं। यहां ब्लू वाले के नीचे, ये क्या तगड़ा सिस्टम है ये तो। ये क्या, अच्छा मूव यूज हो गया। ठीक है, ये क्या है? एपीड्यूरा है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये वाला जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, चाहे वो ब्रेन की बात हो, चाहे वो आपका स्पाइनल कोड की बात हो, ड्यूरा के जस्ट नीचे वाले जगह को हम लोग क्या लिखेंगे? सब ड्यूरल स्पेस। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर कोई पूछे सब ड्यूरल स्पेस कहां पे है बाबू, तो क्या बोलोगे? ड्यूरा और आर्किनोइड के बीच में। ड्यूरा और आर्किनोइड के बीच में हुआ, काहे कि हमको तो बताना, स्पेस अगर कोई पूछेगा तो आगे का दीवार और पीछे का दीवार बताना होगा। तो यहाँ पे पीछे की ओर हो गया आर्किनोइड, और ऊपर की ओर हो गया ड्यूरा। तो सब ड्यूरल स्पेस इज स्पेस बिटवीन आर्किनोइड एंड ड्यूरा। एपीड्यूरल स्पेस इज स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड क्रेनियम इन ब्रेन, एंड ड्यूरा एंड ये वर्टिब्रल कॉलम इन स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? यहाँ से दो स्पेस। ठीक है, पहला स्पेस कौन सा था? ये वाला एपीड्यूरल, दूसरा सब ड्यूरल। ठीक है, अब तीसरा स्पेस की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला कौन सा लेयर है? आर्किनोइड लेयर है। तो आर्किनोइड लेयर के ऊपर वाला का तो नाम हम लोग दे दिए, तो अब तो नहीं होता तो, पर अब ऐसा स्थिति तो है नहीं, उसका नाम ऑलरेडी कर दिया गया है। ठीक है, जिस रोड का नाम पड़ गया है अब उसका तो नाम नहीं देंगे। अब उसका नीचे वाला बच गया, सब आर्किनोइड। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है, इसके नीचे वाले को क्या नाम देंगे हम लोग? सब आर्किनोइड। सब आर्किनोइड स्पेस। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जो आपका आर्किनोइड, यहां पे लेयर का नाम लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये कौन सा है? ये है ड्यूरा। ठीक है, ये ग्रीन वाला कौन सा है? आर्किनोइड। ठीक है, और ये रेड वाला क्या है? पाया। ठीक है, तो ड्यूरा के ऊपर में एपीड्यूरल, ड्यूरा के नीचे में सब ड्यूरल। अब यहाँ पे तो सब ड्यूरल नाम पड़ चुका है, तो आर्किनोइड का एपी वाला काम खत्म हो गया, तो उसके नीचे वाला सब आर्किनोइड। तो सब आर्किनोइड इज अ स्पेस बिटवीन पाया मैटर एंड आर्किनोइड मैटर। अब पाया मैटर के अंदर में तो कोई है ही नहीं मेनिंजियल का लेयर, अब उसके अंदर तो आप ब्रेन का टिश्यू में चले जाइएगा, तो उधर कोई स्पेस की बात नहीं करेंगे। तो मुख्यतः ब्रेन के मेनिंजियल लेयर होने के कारण ब्रेन में 3 स्पेस उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट इज एपीड्यूरल स्पेस, सेकेंड इज सब ड्यूरल स्पेस, एंड थर्ड इज सब आर्किनोइड स्पेस। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे। एपीड्यूरल स्पेस क्या होता है, सब ड्यूरल स्पेस क्या होता है, और सब आर्किनोइड स्पेस क्या होता है। किसी को कोई कंफ्यूजन ये समझने में? एपीड्यूरल स्पेस क्या होता है? अगर बहुत सिंपल डायग्राम अगर कोई बोले कि बहुत सर बहुत सिंपल डायग्राम में हमको बताइए कि ये क्या होता है, तो ये भाई देख लो। ठीक है, 3 लेयर होते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, ये मान लो अंदर का लेयर है। ठीक है, ये बाहर का लेयर है, ये अंदर का। ठीक है, ये इनर लेयर है। तो इनर लेयर का क्या नाम है? पाई मैटर। बीच का लेयर का आर्किनोइड। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले लेयर का ड्यूरा। ठीक है, तो ये भाई 3 स्पेस का कैसे कैसे नाम करेंगे? ड्यूरा का ऊपर एपीड्यूरल स्पेस, ड्यूरा का नीचे सब ड्यूरल। ठीक है, अब आर्किनोइड का ऊपर का वाला का तो नाम चल चुका है, तो आर्किनोइड का नीचे सब आर्किनोइड।
ये लो, यही 3 स्पेस है। अब इसके नीचे कोई स्पेस की बात नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे ब्रेन का टिश्यू एकदम क्लोजली अटैच है और इधर ब्रेन का टिश्यू है, ठीक है। इधर कोई स्पेस नहीं है, ब्रेन का टिश्यू है इधर, ठीक है। तो ये मेनिंजियल लेयर के चलते 3 स्पेस उत्पन्न होते हैं।